Welcome to Education Point. हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग बच्चों क्लास 10th के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट के जो इम्पोर्टेंट टर्म पिछली वीडियो में कवर नहीं हो पाए थे उसे हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो आप यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं और इस वीडियो को देख लें ताकि आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ा सा भी परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो हम चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो एसिड के जनरल प्रॉपर्टीज है उसे अब हम लोग जानेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है? दे आर सावर इन टेस्ट। सावर का मतलब होता है खट्टा। एसिड जो होता है वो टेस्ट में क्या हो जाता है? खट्टा होता है। तो आप सभी एसिड को टेस्ट मत कीजिएगा, वो आपके लिए क्या हो सकता है? खतरनाक। जैसे कुछ एसिड को एग्जाम्पल रूप में आप देख सकते हैं, जैसे नींबू को जब आप टेस्ट करते हैं तो खट्टा लगता है। उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। उसी तरह कच्चा आम को भी खाते हैं तो वो खट्टा लगता है ना, उसमें भी एसिड होता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। ये क्या करता है कि ब्लू लिटमस पेपर को जब एसिड में डाला जाता है तो उसका कलर बदल देता है और रेड कलर में कर देता है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में ये घर पे प्रयोग कर सकते हैं कि एक ब्लू कलर का कोई पेपर ले सकते हैं और नींबू के ऊपर जब उसको रखिएगा तो उसका कलर जितना भाग नींबू के ऊपर रहेगा उतना भाग क्या होगा? उसका बदल जाएगा। अब नींबू कटा हुआ होना चाहिए। इसका कहने का मतलब यह है कि नींबू के रस में रखना, आप नींबू के ऊपर ही रख दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, एसिड्स सो एसिडिक प्रॉपर्टीज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये जो एसिड के दो प्रॉपर्टीज हम लोग ने यहाँ पे जाना कि स्वाद में खट्टा होता है और दूसरा लिटमस पेपर को क्या कर देता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड। ये जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो कब शो करेगा एसिड? जब वो किसके वाटर में घुला होगा तब। अगर सूखा एसिड का पाउडर होगा तो कोई सा गुण क्या करेगा? नहीं शो करेगा। जब उसको लिक्विड बनाएंगे, पानी में उसको मिलाएंगे उस पाउडर को, तब जाके वो जितने उसके प्रॉपर्टीज होते हैं एसिड के उसे वो क्या करेगा? शो करेगा। तीसरा है देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जब ये विलयन के रूप में होगा, जब ये घुला हुआ लिक्विड के रूप में होगा तब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करेगा, ठीक है ना। तब इसमें जब दो पोल डालेंगे और दोनों पोल के माध्यम से करंट पास कराएंगे तो वो क्या होने लगेगा? एक छोर से दूसरी तरफ आने जाने लगेगा। तो इसका मतलब आप समझ गए कि जो सूखा हुआ अगर रहेगा एसिड तो उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? पास नहीं होगा। लेकिन जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगेगा। इसीलिए आप बैटरी में देखते हैं कि तेजाब आपका भरा रहता है। आगे आप ये जानेंगे दे रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल। कुछ ये क्या करते हैं कि जो एसिड होता है कुछ मेटल के साथ, कुछ खास मेटल के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस देता है। चलिए इसे अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल से देख रहे हैं कि सोडियम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। वही प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे, रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल। जो एसिड होते हैं कुछ खास मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस। फिर हम लोग देखा यहाँ पे जो मैग्नीशियम था वो भी H2SO4 जो एसिड है रिएक्शन करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम सल्फेट और साथ ही में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एक यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो सभी मेटल के साथ क्या करता है? रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। ये ओनली केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ ही रिएक्शन करके क्या देता है आपको? हाइड्रोजन गैस देता है। तो आप याद रखेंगे कि जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 उसका सूत्र है, फॉर्मूला है, वो केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ ही रिएक्शन करके क्या देता है आपको? हाइड्रोजन गैस देता है। उसे यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नीज को जब HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट मिलता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस मिल जाता है।
जब यहाँ पे मैंगनीज को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो मैंगनीज नाइट्रेट मिलता है और हाइड्रोजन गैस। इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे तो क्या है, दे कैन रिएक्ट विथ बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। ये जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, साल्ट देता है और वाटर देता है। चलिए इसे भी हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो NaCl मिलता है, जो क्या है, एक साल्ट है और साथ ही वाटर रिलीज होता है। फिर जब H2SO4 को भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो पोटेशियम सल्फेट मिलता है और वाटर मिलता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट को समझते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, दे रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म CO2 एंड साल्ट। एसिड जो होते हैं कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं और साल्ट देते हैं। चलिए इसे भी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट ये HCl एसिड है जिसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे एरो का साइन ऊपर है, इसका मतलब क्या है, ये गैस है जो ऊपर क्या हो रहा है, उड़ जा रहा है। और यहाँ पे NaCl साल्ट मिल जा रहा है और साथ ही क्या मिलता है, वाटर भी मिलता है। फिर उस तरह नेक्स्ट में देख रहे हैं कि सोडियम ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जहां पे भी HCO3 दिखेगा तो आप समझ लीजिएगा वो क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और कहा जहां पे केवल CO3 दिखेगा तो उसे आप समझ लीजिएगा कि वो कार्बोनेट होगा। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, फिर NaCl साल्ट देता है और साथ ही जल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, रिलीज करता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि एसिड रिएक्ट विथ द ऑक्साइड ऑफ मेटल्स टू फॉर्म साल्ट एंड H2O। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो एसिड है मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके क्या देता है, साल्ट देता है और वाटर रिलीज करता है। ठीक है ना। तो चलिए इसे भी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सोडियम ऑक्साइड है, ये क्या है, मेटल एक सोडियम है, उसका ये क्या है, ऑक्साइड है। और ये जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे NaCl हमें मिलता है जो साल्ट है और साथ ही यहाँ पे क्या मिलता है, वाटर मिलता है। एक और बात आपको बता दें कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक बिहेवियर के होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सोडियम ऑक्साइड है, जो सोडियम मेटल है उसका ऑक्साइड है, उसमें HCl से रिएक्शन कराने पे हमें क्या मिल गया, NaCl और वाटर। अब हमें फिर देख रहे हैं जो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर भी एक मेटल है और इसका ऑक्साइड होगा वो भी क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो कॉपर ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को जब रिएक्शन कराया जाता है तो कॉपर सल्फेट मिलता है और साथ ही हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टीज थे जनरल प्रॉपर्टीज एसिड के, उसे हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग बेस के जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं उसे अब हम लोग समझेंगे। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं बेस के, उसे भी हम लोग जान लें। तो क्या है, पहला, द सॉल्यूशन ऑफ बेसेस इन वाटर गिव ए सॉफ्ट टच। जो भी बेस के जो सॉल्यूशन होते हैं उसको टच करने पे सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। जैसे इसे आप लोगों ने महसूस किया होगा, जब आप डिटर्जेंट को वाटर में मिलाया जाता है, उससे हाथ को जब धो लिया जाता है तब हाथ क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है। ठीक है ना। तो दूसरा है, दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। ये जैसे एसिड ब्लू को रेड करता था उसी तरह ये क्या करता है, रेड को ब्लू करता है। इसे भी आप घर पे इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, रेड कलर का जो पेपर होगा उसे जो डिटर्जेंट का पानी होगा उसमें क्या कीजिएगा, डालिएगा तो देखिएगा उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा। तीसरा है, दे रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। जिस तरह एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर देता था उसी तरह यहाँ पे जो बेस होंगे वो भी क्या होंगे, एसिड से रिएक्शन करके क्या देंगे, साल्ट एंड वाटर देंगे। इसके भी एग्जाम्पल ग्रुप में हम लोग वही रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
दूसरा एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर। तो बच्चों यहाँ पे जो एसिडिक ऑक्साइड है यदि वह बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट एंड वाटर देता है। तो यहाँ पे हमें जानने वाली बात यह है कि एसिडिक ऑक्साइड क्या है बच्चों। तो जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड आपको मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड कहलाते हैं। क्योंकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होता है उसका जो बिहेवियर होता है वह एसिड जैसा होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। अब हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है और इसके जो ऑक्साइड बना कार्बन डाइऑक्साइड वह एसिडिक नेचर का होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है जो क्या है, साल्ट है, और साथ ही में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे वाटर मिलता है। फिर आगे देख रहे हैं कि फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जब दूसरे बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन कराया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलता है, जहां पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक साल्ट है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट को समझते हैं। व्हेन ए बेस इज हीटेड विथ एन अमोनिया साल्ट, अमोनिया गैस, अनदर साल्ट एंड H2 आर प्रोड्यूस। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब किसी बेस को अमोनियम साल्ट के साथ जब हीट किया जाता है तो हमें क्या क्या मिलता है, अमोनिया गैस मिलता है, फिर एक दूसरा साल्ट मिलता है और फिर क्या मिलता है, वाटर मिलता है। चलिए इसे भी हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और यहाँ पे ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। तो इसे हम जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक अदर साल्ट NaCl मिल जाता है और साथ ही में वाटर भी मिल जाता है और NH3 अमोनिया गैस भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसे अच्छे से अब समझ लिए। यहाँ पे नेक्स्ट है बच्चों की बेस रिएक्ट विथ सर्टेन साल्ट टू प्रोड्यूस अनदर साल्ट एंड अनदर बेस। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो बेसेज हैं वो किसी खास तरह के साल्ट के साथ रिएक्शन करके फिर क्या देते हैं, दूसरा एक साल्ट देते हैं और साथ ही में आपको क्या देते हैं, एक और बेस दे देते हैं, फिर एक बेस भी आपको मिल जाता है। तो चलिए इसे भी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और ये एल्युमिनियम सल्फेट है। जब दोनों का, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और ये एल्युमिनियम सल्फेट क्या है, एक साल्ट है। जब दोनों को रिएक्शन कराया जाता है तो हमें क्या मिलता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है जो क्या है, आपका बेस हो गया। और फिर यहाँ पे अमोनियम सल्फेट मिल जा रहा है जो आपका क्या है, साल्ट है। तो यहाँ पे आप ये समझ गए कि कुछ खास तरह के साल्ट को जब बेस के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो फिर आपको बेस मिल जाता है और फिर दूसरा एक साल्ट मिल जाता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज और बेस के कुछ प्रॉपर्टीज को जान लिया। जो बच जा रहे हैं जैसे यूज ऑफ एसिड और यूज ऑफ बेस, उसे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।